एक गांव में निर्मला नाम की एक बुजुर्ग विधवा महिला रहती थी। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उनका दिल आज भी पहले जैसा ही दयालु था। उनके पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। अब वह अपने बेटे विनोद और बहू रीना के साथ रहती थी। एक दिन निर्मला अपने घर के बाहर खड़ी थी कि तभी एक दुबला पतला युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। माँ जी, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मैंने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। निर्मला ने उसे गौर से देखा और पूछा, बेटा, तुम तो भिखारी जैसे नहीं लगते। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? युवक ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम दीपक है। कुछ समय पहले मेरा छोटा सा कारोबार था, लेकिन घाटे में बंद हो गया। उसके बाद एक सड़क दुर्घटना में मेरे माता पिता भी दुनिया छोड़ गए। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मजदूरी करके गुजारा करता था, लेकिन कई दिनों से बीमार हूँ, इसलिए काम भी नहीं कर पाया। दीपक की बात सुनकर निर्मला का दिल पसीज गया। वह तुरंत घर के अंदर गई और अपने हिस्से का खाना लाकर उसके सामने रख दिया। लो बेटा, पहले आराम से खाना खा लो, और अगर कभी भूख लगे तो यहाँ आने में संकोच मत करना। दीपक की आंखें भर आईं। धन्यवाद माँ जी। खाना खाकर वह वहां से चला गया। निर्मला अभी घर के अंदर पहुंची ही थी कि उनकी बहू रीना गुस्से में बोली, माँ जी, ये क्या आदत लगा रखी है आपने? जो भी आता है उसे घर का खाना बांट देती हैं। निर्मला ने शांत स्वर में कहा, बहू, वह लड़का बहुत भूखा था। तो क्या सारी दुनिया का ठेका हमने ले रखा है? रीना ने ताना मारा। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर इतना ही धर्म करना है तो अपने पैसे से कीजिए। घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा भी है आपको? निर्मला ने गहरी सांस ली। मैंने अपने हिस्से का खाना दिया था, लेकिन रीना कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। शाम को जब विनोद घर लौटा तो रीना ने पूरी बात उसे बता दी। विनोद गुस्से में अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ बेटा? घर के खर्च बढ़ते जा रहे हैं। मेरा काम भी पहले जैसा नहीं चल रहा। अब मैं और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। निर्मला को लगा शायद वो किसी और बात की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन अगले ही पल विनोद बोला, आप चाहें तो किसी वृद्धाश्रम में रह सकती हैं। यह सुनते ही निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक गई। विनोद, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। निर्मला की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बेटे को पालने पोसने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वही आज उन्हें बोझ समझ रहा था। अगली सुबह निर्मला चुपचाप घर छोड़कर निकल गई। चलते चलते वो गांव से दूर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गईं और रोने लगीं। हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं? तभी पीछे से आवाज आई, माँ जी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? निर्मला ने मुड़कर देखा। वह दीपक था। दीपक ने जब पूरी बात सुनी तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। दीपक मुस्कुराया। जिस इंसान ने मुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, वह मेरे लिए बोझ नहीं हो सकता। निर्मला ने बहुत मना किया, लेकिन आखिरकार वह दीपक के साथ उसके छोटे से घर में चली गई। घर साधारण था, लेकिन वहां अपनापन था। कुछ दिनों बाद दीपक बाजार से सब्जियां और राशन लेकर आया। उस दिन निर्मला ने खाना बनाया। खाना खाते ही दीपक बोला, माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। निर्मला हंस पड़ी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। नहीं माँ जी, सच कह रहा हूँ, ऐसा स्वाद मैंने वर्षों से नहीं चखा। फिर अचानक दीपक के मन में एक विचार आया। माँ जी, क्यों ना हम टिफिन सेवा शुरू करें? निर्मला चौंक गई। हम? लेकिन कैसे? आप खाना बनाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। शुरुआत में निर्मला को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। उसने थोड़े पैसे जुटाए, कुछ उधार लिया और एक छोटी सी टिफिन सेवा शुरू कर दी। उसका नाम रखा गया माँ की रसोई टिफिन सेवा। पहले दिन केवल 3 ऑर्डर मिले, दूसरे दिन 5, फिर 10।
धीरे धीरे लोगों को निर्मला के हाथ का स्वाद पसंद आने लगा। जिसने एक बार खाना खाया वह दोबारा जरूर ऑर्डर करता। कुछ ही महीनों में गांव और आसपास के इलाकों में उनकी टिफिन सेवा मशहूर हो गई। अब रोज सैकड़ों टिफिन जाने लगे थे। निर्मला सुबह से शाम तक खाना बनाती और दीपक पूरी मेहनत से काम संभालता। समय बीतता गया। एक दिन जिले की अधिकारी निधि को इस टिफिन सेवा के बारे में पता चला। उन्होंने भी एक टिफिन मंगवाया। खाना खाते ही वह प्रभावित हो गईं। अगले दिन वह खुद निर्मला से मिलने पहुंची। आपने इस उम्र में जो किया है वह प्रेरणा देने वाला है। निर्मला मुस्कुराई। निधि ने उनके काम को बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता दिलवाई। अब उनका काम और तेजी से बढ़ने लगा। कुछ वर्षों के भीतर माँ की रसोई टिफिन सेवा कई जिलों में प्रसिद्ध हो गई। दीपक और निर्मला की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक दिन जब दोनों काम में व्यस्त थे, तभी वहां विनोद और रीना पहुंचे। दोनों के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। विनोद की आंखें भर आईं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। रीना भी रोने लगी। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निर्मला कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। लेकिन अगले ही पल निर्मला बोली, माफ करना और सब कुछ भूल जाना दोनों अलग बातें हैं। विनोद सिर झुकाकर खड़ा रहा। निर्मला ने दीपक की ओर देखा। जब मेरे अपने मुझे छोड़ गए थे, तब इस बेटे ने मेरा हाथ थामा था। मैंने इसे सिर्फ एक वक्त का खाना दिया था, लेकिन इसने मुझे माँ का सम्मान दिया। दीपक की आंखें नम हो गईं। निर्मला मुस्कुराई। अब मेरा घर यही है। विनोद और रीना के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों चुपचाप वहां से चले गए। निर्मला ने आसमान की ओर देखा। शायद वर्षों बाद उनके मन को सच्ची शांति मिली थी। समय गुजरता गया। माँ की रसोई टिफिन सेवा गांव से निकलकर शहरों तक पहुंच गई। हजारों लोग रोज निर्मला के हाथों के स्वाद का आनंद लेने लगे। और निर्मला अब कभी अकेली नहीं थी और उनकी कहानी दूर दूर तक लोगों के दिलों को छूती रही।